सरकार देश की यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट कर रही है क्योंकि सरकार ये कहती है कि ये एक कंज्यूमेबल चीज है। सरकार यूनिवर्सिटीज को पैसा देती है और वहां से कुछ भी पैसा आता नहीं है तो वो कंज्यूमेबल है। मतलब जो बच्चे पढ़ कर निकल रहे हैं वो कोई आउटपुट नहीं दे रहे सरकार को। सरकार पैसा उन पर खर्च कर रही है या मैं कहूँ बर्बाद कर रही है। इसलिए वो सभी यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट करना चाहते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां अब उसके बाद कितनी भी फीस बढ़ाए, कितने भी पैसे ले, कैसी ही पढ़ाई दे, एजुकेशन दे, उसमें इससे सरकार को कोई मतलब नहीं होगा। अब किसी भी योजना को लेकर आप देख लीजिए, सरकार ये कहती है कि जितना पैसा वो उस बजट, उस क्षेत्र के लिए बजट लेकर आती है, जैसे डिफेंस के लिए बजट लेकर आती है, शिक्षा के लिए बजट लेकर आती है, तो अधिकांश पैसा इस्तेमाल होता है या तो सरकारी नौकरी पर जो हो उनकी पेंशन के लिए या फिर उनकी सैलरी के लिए। अब जैसे अग्निवीर का ही उदाहरण ले लीजिए, सरकार ये कहती है कि जितने भी अग्निवीर अब लगेंगे, 1000 अग्निवीर अगर लगेंगे, उसकी बजाय अगर 1000 सेना में भर्तियां परमानेंट ले तो सरकार 11,000 करोड़ रुपए बचाएगी। एक बड़ा आंकड़ा है, सोचकर हैरानी जरूर होती है, लेकिन एक आंकड़ा और सुन लीजिए। 2017-2018 में भारत सरकार ने अपने एमपीज को 58 करोड़ रुपए पर मंथ पेंशन के रूप में दी है। मतलब 700 करोड़ से ज्यादा हर साल पेंशन सिर्फ और सिर्फ एमपी के लिए। यही नहीं, यह आंकड़ा 2018-2019 में 70 करोड़ रुपए पर मंथ गया है। 70 करोड़ रुपए बतौर पेंशन इस देश के सांसद को मिले हैं और ये एक साल में हो जाता है 840 करोड़ रुपए से ज्यादा। मैं इन आंकड़ों में सिर्फ पेंशन के रूप में दिए जाने वाले रुपए की बात कर रहा हूं, और अलाउंसेस, सब्सिडी या और तरीके की फैसिलिटीज, कहीं कोई सांसद जाता है तो उसकी सिक्योरिटी, उसका गाड़ी तेल पानी का खर्चा, इनकी बात नहीं करता रहा हूं। उसके फोन के बिल के लिए, उसकी विजिट के बिल के लिए जितने पैसे खर्च होते हैं, ये सब उनसे अलग होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि खर्चा कहां पर हो रहा है। हालांकि पंजाब एक ऐसा राज्य बना है जिसने अब ये कहा है कि वो अपने एमएलए को पुरानी पेंशन नहीं देगा। पुरानी मतलब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर 2 बार एमएलए बनता है या 2 बार एमपी बनता है तो उसे 2 बार की पेंशन मिलेगी। 3, 4, 5 बार अगर वो एमएलए बनता है तो उसकी पेंशन इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो अपने एक्स एमएलए को पेंशन नहीं देता है, लेकिन फिर भी और भत्ते और खर्चे बहुत हो जाते हैं, इन्हें शायद पेंशन और सैलरी की जरूरत नहीं पड़ती। प्राइवेट प्लेन में घूमना और इतनी बड़ी बड़ी रिजॉर्ट, फार्म हाउस इनके होते हैं। हाँ, किसी से छुपी हुई ये बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। कुछ साल पहले एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला महाराष्ट्र का एमएलए आज आसाम गुवाहाटी में प्राइवेट प्लेन से जाता है, तो उसमें कितना खर्चा होता है और उसके पास कितना पैसा होगा, ये हमें बताने की या आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये हम सभी को पता है। ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत देश में लगभग 78% जो एमएलए हैं वो करोड़पति हैं और 85% से ज्यादा एमपी जो सांसद हैं वो करोड़पति हैं। तो इनको कितनी जरूरत है, कितनी नहीं पेंशन की, वो आप सब जानते हैं। और प्रैक्टिकल तौर पर हम सभी को ये पता है कि इनके पास कितना पैसा होता है। बेशक ये अपने पर्चे के समय जब ये नामांकन भरते हैं तो वो ये कुछ भी दिखाएं कि इनकी प्रॉपर्टी, किसी के पास गाड़ी नहीं होती, किसी के पास घर नहीं होता। ये वो जुमला है जैसे नोटबंदी हुई थी और राहुल गांधी 4,000 रुपए निकलवाने के लिए बैंक की लाइन में लगा था। अब वो समय गया जब लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता इस देश में पैदा होते थे, जिन्होंने एक बार उनके बेटे ने अपने किसी निजी काम के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर दिया था कहीं पर लेकर जाने के लिए। तो आप यकीन मानिए, आप हैरान हो जाएंगे इस बात को जानकर कि लाल बहादुर शास्त्री ने उसके लिए फाइन भरा था। उस समय वो इस देश के प्रधानमंत्री थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे। ऐसे ही एक कहानी है, ऐसी ही एक पुरानी नेता की, जो करनाल से, जो हरियाणा में है, करनाल से सांसद थे, एमपी थे, स्वामी रामेश्वरानंद जी। वो आचार्य, वो गुरुकुल करोंदा के आचार्य थे। जनसंघ की टिकट पर वो एमपी तो बन गए थे करनाल से। एक बार इंदिरा गांधी ने
सभी सांसदों को दिल्ली के 5 स्टार होटल में मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग के बाद वहां पर खाना परोसा जा रहा था। सभी सांसद एक एक करके बफे काउंटर की ओर चल पड़े। स्वामी रामेश्वरानंद अलग से एक कोने में गए, अपने बैग से 2 सूखी बाजरे की रोटियां निकाली और उन्हें खाने लग गए। खुद इंदिरा जी ने उस समय उनसे आके पूछा था कि आप ये क्या कर रहे हैं? ये सभी खाना 5 स्टार होटल में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, मैंने आप सभी एमपीज के लिए ही करवाई है। उनका जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो उस समय करनाल के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सांसद थे। उन्होंने कहा, मैं एक सन्यासी हूं, मुझे सन्यास के रूप में, भिक्षा के रूप में सुबह ये 2 बाजरे की रोटियां मिली थी। ये 2 बाजरे की रोटियां, सूखी रोटियां ही मैं खाऊंगा। मेरा उस बफे काउंटर से कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद उन्होंने होटल से सिर्फ आम की एक अचार की फांक ली थी और 1 गिलास पानी लिया था। और शायद आपकी हैरानी की कोई सीमा ही न रही ये जानकर कि जब उन्होंने खाना खा लिया तो स्वामी रामेश्वरानंद जी ने 1 गिलास पानी और आम की अचार की फांक के लिए भी उस समय पैसे दिए थे। वो समय गया जब भारत में ऐसे नेता पैदा होते थे, वो ही समाज के लिए कुछ करते थे। आज तो अग्निवीर जैसी स्कीमें लाई जा रही हैं ताकि सेना किराए पर, ठेके पर हो जाए और लोगों को, या मैं कहूं देश के लिए जान देने वाले जवानों को पेंशन न देनी पड़े, सरकार का पैसा बच जाए। वहीं दूसरी ओर 85% से ज्यादा सांसद करोड़पति, 80% के लगभग एमएलए इस देश में करोड़पति, फिर भी उन्हें जितनी बार वो एमएलए एमपी रहे उसकी पेंशन चाहिए। यही नहीं, अगर कोई एमएलए एमपी बन जाता है तो उसे एमएलए की पेंशन अलग मिलती है और एमपी की पेंशन अलग मिलती है। हर साल हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपया इस देश के नेताओं की सिक्योरिटी के लिए खर्च होता है, उनकी सुविधाओं के लिए खर्च होता है। ये उन अंग्रेजों से कम नहीं जिन्होंने भारत देश को गुलाम किया था। ये वो काले अंग्रेज हैं जो आज भी इस देश के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बने हुए हैं और ये देश उसी तरीके से लुट रहा है जो अंग्रेजों के समय में था। जब तक इन पॉलिसीज में बदलाव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। बेशक आप कितना ही पैसा बचा लीजिए, क्योंकि पैसा कंसंट्रेट हो रहा है, नीचे आ नहीं रहा, सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वन वे फ्लो हो गया है और पैसा इन्हीं के पास, कुछ चंद लोगों के पास इकट्ठा होता जा रहा है। आगे चलकर हैरानी नहीं होगी जब व्यक्ति सिर्फ खाने के लिए, पानी के लिए इन 2-3 चीजों को अपनी सुविधाएं मानने लग जाएगा। वो ये सोचेगा कि अगर खाना मिल जाए, पानी मिल जाए तो बस यही जिंदगी है, काफी है। सुख सुविधाओं की बातें तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है इन पॉलिसीज में कुछ बदलाव होने चाहिए और वो तभी होगा जब आप लोग आवाज उठाएंगे, जब आप लोग अपने एमएलए एमपी से पूछेंगे कि अग्निवीर तो ठीक है, हम समर्थन भी दे देंगे, लेकिन अपनी पेंशन कब बंद कर रहे हो। जब तक ये सवाल नहीं उठेंगे, जब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।